नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमपी स्पीक्स पे सभी का स्वागत है। मन बहुत परेशान है। एक परिवार की बेटी ने अपनी जान केवल इसलिए दे दी क्योंकि वो बेटियों की माँ थी, बेटा पैदा कर नहीं सकी और उसके पति को बेटा चाहिए था। बहुत परेशान थी, पति रोज़ मारता था उसको, रोज़ की पिटाई करता था और एक दिन उसने अपने की वीडियो अपने माता-पिता को भेजा और उसमें अपनी पूरी कहानी बता दी और उसके बाद उसने वो कर दिया जिसकी उसके माता-पिता ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और उसके बाद उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद माता-पिता है मेरे बच्चे। मैं अपनी बेटी की आमद जाया करती। मैं खोल के गां किसाइयां नूं देती, किसाइयां नूं कहता कर लो हलाल, कर लो हलाल। आपने देखा कि माता-पिता किस कदर रो रहे हैं, किस कदर अपनी बेटी के लिए बेचैन हैं, लेकिन अब वो कभी नहीं आएगी। ये वो आंगन है, ये वो आंगन है देखिए, जहाँ से कभी मनदीप की डोली उठी और माता-पिता ने कभी ये नहीं सोचा था कि वो इस आंगन में बैठ के अपनी बेटी का शव आने का इंतज़ार करेंगे। उनके माता-पिता के आँसू नहीं रुक रहे हैं। आप भाई की बातें सुनेंगे तो आपका कलेजा फट जाएगा। डी इंडिया लिआई जाए कि जो ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਅਗਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ। है मेरे बच्चे। मैं अपनी बेटी की आमद जाया करती। मैं खोल के गां किसाइयां नूं देती, किसाइयां नूं कहता कर लो हलाल, कर लो हलाल। और आखिर में उस बेटी का हश्र क्या हुआ? उसके पिता कह रहे हैं कि मैंने अपनी बेटी कसाई के हाथ में दे दी और कसाईयों ने क्या हाल किया उसका। ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ उनके ਦੂਰ भाई ਨਹੀਂ, बता रहे हैं ਇਸ कि ਕਰਕੇ ਵੀ 2015 में उसकी ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ शादी ਨਹੀਂ हुई। ਕੀਤੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਇਆ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਗੇ ਵਾਲੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਚਲੋ ਜੀ, 2015 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਸ ਸਹੁਰ ਦੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਦੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰਲ ਕੇ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਸੱਸ ਸਹੁਰ ਦੇ ਫੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, 5-4 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦੂਜੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰਾ ਜੀਜਾ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਂਡਲੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੱਸ ਵੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਤਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਨਨਾਣ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਜੀਜਾ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ।
ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਨਿਊ ਇਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਅਨੁਰੋਧ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। है मेरे बच्चे, मैं अपनी बेटी की आमद जाया करती, मैं खोल के गां किसाइयां नूं देती, किसाइयां नूं कहता कर लो हलाल, कर लो हलाल। आपने देखा कि किस तरीके से पिता के आंसू नहीं थम रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी गाय जैसी बेटी कसाईयों के हाथ में दे दी और उन्हें कह दिया कि आप कर लो इसका जो करना है। कहानी बहुत दर्दनाक है, लेकिन अभी इस कहानी में बहुत कुछ बाकी है जो जानना ज़रूरी है। माता पिता यहाँ हैं और वो शख्स जिसके कारण मनदीप ने अपनी जान दी वो यहाँ से कोसों दूर है और वहीं पर मनदीप की बॉडी है। अब परिवार के लोग ये चाहते हैं कि भारत सरकार मनदीप की बॉडी को या तो भारतवर्ष में लाने की व्यवस्था करे और या फिर इन गरीब माता पिता को वहाँ पर भेजने की व्यवस्था करे ताकि कम से कम मनदीप को आखिरी बार वो देख सके। अब ये वक्त बताएगा कि इसमें सरकार क्या कदम उठाती है। वैसे संबंधित जो मंत्रालय हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से मनदीप की बॉडी यहाँ आ जाए और उसका जो अंतिम संस्कार है वो अकॉर्डिंग टू रिचुअल्स किया जा सके। लेकिन मनदीप अपने जाने के बाद बहुत सारे सवाल छोड़ गई है। क्या एक औरत की अहमियत सिर्फ और सिर्फ बेटे पैदा करने के लिए है? अगर बेटियां पैदा हो जाएं तो उनको क्या कहिएगा? हमारी सरकार आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चला रही है। क्या बेटी इसलिए बचाई जाती है कि वो विदेश जाए, विदेश जा कर के जो मनदीप ने किया है वो करे, और अगर बेटी पैदा हो जाती है तो उसका भी खामियाजा वो बेटी भरे? बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों। अभी मनदीप की बॉडी का इंतज़ार है, उन सवालों के जवाबों का इंतज़ार है। मैं आपसे फिर मिलूंगी जब मेरे पास कुछ और अपडेट इस बारे में हो।